मीशो इज बैक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीशो ने रिसेंटली 500 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए हैं और अब मीशो बन चुका है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग शॉपिंग ऐप। मतलब कहने का यह है कि इतने सारे डाउनलोड्स अभी तक किसी भी ऐप में नहीं देखने को मिले थे या किसी भी ई कॉमर्स ऐप में नहीं हुए हैं। 500 मिलियन डाउनलोड क्रॉस करने के साथ ही साथ मीशो ने अपने लोगों को भी इनहेंस किया है और काफी बड़े बदलाव भी किए हैं, चाहे उनके कलरिंग में हो या चाहे उनके लुक एंड फील में हो। साथ में मीशो अपने सेलर्स को कैटर करने के लिए बहुत सारे बड़े बदलाव कर रहा है। हाल फिलहाल में अगर कुछ बड़े चेंजेस की बात करें तो मीशो ने अपने लेबल पे बहुत बड़ा चेंज किया है। जो शिपिंग लेबल है वहां पे अब कहीं भी आपको कोई भी अमाउंट देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो सीओडी ऑर्डर हो चाहे वो प्रीपेड ऑर्डर हो। और उस ऑर्डर की जो इनवॉइस होगी वो आपको बाहर कहीं पे नहीं रखनी है, उसको कट करके इनवॉइस को पैकेट या बॉक्स के अंदर आपको डाल देना है, जिससे जो डिलीवरी मैन है या डिलीवरी एसोसिएट है उसको ये भनक ना लगे कि इसके अंदर कितने वैल्यू का आइटम जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत सारे हाई वैल्यू आइटम्स मीशो से कई बार चोरी हो जा रहे थे और सेलर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसीलिए मीशो ने ये डिसीजन लेते हुए, आप सबको नोटिफिकेशन भी आया होगा, अगर आप मीशो पे सेल करते हैं, नहीं करते हैं तो आप जान लीजिए अब मीशो ने अपने लेवल पे चेंज कर दिया है। कहीं भी कोई भी पैसा या अमाउंट नहीं लिखा रहेगा लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, जिससे फ्रॉड कम होगा। क्योंकि डिलीवरी मैन को यह पता ही नहीं चलेगा कि जो पैकेट वो डिलीवर कर रहा है उसके अंदर कितने रुपए का आइटम है। उसको अमाउंट भी नहीं शो करेगा जब तक वो डिलीवरी के लिए पार्सल को वहां पे हैंडओवर नहीं करेगा, और उसको सीओडी का अमाउंट भी तभी शो करेगा जब वो पार्सल को डिलीवर कर रहा होगा। तो ये प्रोसेस करके मीशो अपने सेलर्स को चोरी होने से बचा रहा है, उनके पार्सल्स को चोरी होने से काफी हद तक बचा पाएगा। उसके बाद मीशो ने बीच में ही अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग पॉली बैग्स या बॉक्सेस लॉन्च कर दिए, जिसमें उन्होंने अपने अथराइज्ड वेंडर से आपको पैकेजिंग मटेरियल खरीदने के लिए बोला है। उसमें यूनिक बारकोड या सीरियल नंबर होता है, जिससे होता क्या है कि जो डिलीवरी एसोसिएट है वो पैकेट को अगर टेम्पर करता है या पॉली बैग को या कार्टून को टेम्पर करता है, उसको ओपन कर देता है, तो फिर वो उसको दोबारा सील नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसमें होता है कि यूनिक बारकोड जो एक बार अगर टेम्पर हो गया तो फिर आपको सेम बारकोड का नया पॉली बैग तो मिलने वाला नहीं या पैकेजिंग मटेरियल तो मिलने वाला नहीं है। तो फिर अगर आप उसको सील करके ले जाएंगे तो कस्टमर जान जाएगा। तो ये सारी चीजें मीशो करता हुआ आ रहा है, जिससे जो मीशो सेलर्स हैं उनका ट्रस्ट मीशो पे बढ़ सके। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे मीशो सेलर्स ने स्टॉप कर दिया था मीशो पे सेल करना, मीशो की बैड पॉलिसीज की वजह से, और उनका सामान बहुत ज्यादा रिटर्न या चोरी हो रहा था। रिटर्न अभी भी ज्यादा आते हैं मीशो को अगर आप देखें अमेजोन फ्लिपकार्ट के कंपेयर में, लेकिन मीशो फिलहाल उन सारे फ्रॉड्स को कम करने में लगा है जो मीशो सेलर्स को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही मीशो अपना खुद का ट्रांसपोर्ट या कोरियर लॉन्च करता है, जो कि मीशो प्रोसेस में है, उसकी कोशिश है, तो अगर ये लॉन्च कर पाता है अगले कुछ महीनों या साल में, तो ये फिर मीशो सेलर्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अभी मीशो ट्रस्ट करता है या डिपेंड है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पे। वहां पे कई बार आइटम्स या पार्सल्स डैमेज होना, चोरी होना या रॉन्ग रिटर्न होना आम बात है, जिसको मीशो काफी हद तक कंट्रोल करने में लगा है। आप यूं कह सकते हैं कि मीशो को जो इंडियन कस्टमर्स हैं वो तो लाइक कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा आइटम बहुत सस्ते में मिल जा रहा है। और खासकर कस्टमर भी ये जानता है कि अगर उसको नॉन ब्रांडेड या जेनेरिक प्रोडक्ट खरीदना है तो वो मीशो से खरीदता है, और जब उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेना होता है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर जाता है। क्योंकि कस्टमर्स बहुत होशियार हैं, उनको बहुत सारी चीजें मालूम रहती हैं। मीशो भी अपने एक्सपीरियंस को और अच्छा करने में लगा है। अगर आप मीशो सेलर होंगे, मीशो पे सेल कर रहे होंगे, तो अगले 1 सालों में आपने देखा होगा काफी इंप्रूवमेंट मीशो पे हुआ है और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है।
मीशो को अभी फिलहाल जो मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है वो रिटर्न या रिफंड रेट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इनके सेलर्स के लिए नई मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न या रिफंड ज़्यादा रहते हैं बाकी मार्केट प्लेसेस के कंपैरिजन में। उसके पीछे का लॉजिक ये है, मीशो के जो कस्टमर्स हैं वो बिलो टीयर 2 सिटीज ज़्यादा हैं, तो कई बार सीओडी ऑर्डर करने के बाद वो लोग आइटम को एक्सेप्ट नहीं करते और कई बार डिलीवरी एसोसिएट का फोन पिकअप नहीं करते हैं, कई बार डिलीवरी एसोसिएट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये मीशो का अपना कोरियर तो है नहीं, ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स हैं, तो कई बार वो आइटम्स को वापस लेके चले आते हैं। इसीलिए मीशो ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो अपना कोरियर या अपना ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स स्टार्ट कर सकता है। अब देखना होगा कि मीशो कब ये करने वाला है। तो अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इस समय करंट की अगर देखा जाए तो रिटर्न या रिफंड रेट एक मेजर प्रॉब्लम सेलर्स के लिए बना हुआ है। बाकी सारी चीजों में काफी कमी आई है। जो फ्रॉड हो रहे थे या स्विचोरू यूनिट्स, मतलब जो आइटम आपने भेजा उससे उल्टा आपको मिल रहा है, वो फ्रॉड में अभी कमी आई है। मीशो ने अपने थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको भी काफी टाइट किया है, काफी उनको स्ट्रीमलाइन किया है, जिससे वो भी ये सब करने से अब बच रहे हैं काफी हद तक। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, लेबल हो या पैकेजिंग मटेरियल हो, उसमें मीशो ने काफी हद तक इंप्रूवमेंट किया है। आपको यूनिक बारकोड मिलता है जिससे आपकी पैकेजिंग को अगर कोई टेम्पर करता है तो फिर वो फंस जाएगा, दोबारा उसको फिर वो सील नहीं कर पाएगा। अगर करता भी है तो सामने वाला कस्टमर समझ जाएगा या आप भी समझ जाएंगे। तो ये सारी चीजें मीशो को धीरे धीरे आगे लेके जा रही हैं और अमेजॉन फ्लिपकार्ट का जो ट्रैफिक है, खासकर जेनरिक प्रोडक्ट या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वो ट्रैफिक मीशो पे आ रहा है। और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के खरीदने वाले लोग हैं वो अभी भी ज्यादातर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। तो इस समय ई कॉमर्स में यही सिचुएशन है, लेकिन मीशो लगातार रेस कर रहा है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट को इससे नुकसान हो रहा है और इनका ट्रैफिक कम हो रहा है। अब देखना यह है कि मीशो अपने सेलर्स को और अच्छे से कैसे कैटर कर पाता है, क्योंकि मीशो अपनी पॉलिसीज को इंप्रूव कर रहा है और वो सेलर ओरिएंटेड पॉलिसीज भी लेके आ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक हम सेलर्स को सस्टेन नहीं कर पाएंगे तब तक फिर हम कस्टमर्स को क्या दिखाएंगे, क्योंकि मीशो खुद तो कुछ बेचता नहीं लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट। तो इसीलिए मीशो सेलर्स पे भी फोकस कर रहा है और कस्टमर पे भी फोकस कर रहा है। अगर आप मीशो सेलर हैं तो आप मीशो की इन पॉलिसीज का फायदा उठा सकते हैं और अपने ई कॉमर्स बिजनेस को जरूर ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।